मेहमान। लेखक कामतनाथ जी। शीतला प्रसाद का हाथ हवा में ही रुक गया। संध्या स्नान ध्यान के बाद चौके में पीढ़े पर बैठे बेसन की रोटी और सरसों के साग का पहला निवाला मुंह में डालने ही जा रहे थे कि किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कुंडी दोबारा खटकी तो उन्होंने निवाला वापस थाली में रख दिया और पत्नी की ओर देखा जो चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। कुंडी की आवाज सुनकर उनका हाथ भी ढीला पड़ गया था। राम अवतार ने हो कहीं। आंचल से माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने कहा। राम अवतार को शीतला प्रसाद की भांजी भी आई थी। इस रिश्ते से वे उनके दामाद लगते थे। हसनगंज तहसील में कानून गो थे। कभी किसी काम से शहर आते थे तो उनके यहाँ ज़रूर आते थे, ख़ास तौर से जब रात में रुकना होता था। दिन भर शहर में काम निपटाकर बिना पहले से कोई सूचना दिए शाम तक उनके यहाँ पहुँच जाते। महीने के अंतिम दिन चल रहे थे। रुपये पैसे तो ख़त्म थे ही, राशन भी समाप्त प्राय था। शक्कर का एक दाना भी नहीं था घर में। 3-4 दिनों से सब लोग गुड़ की चाय पी रहे थे। आज सवेरे चाय की पत्ती भी खत्म हो चुकी थी। चावल भी 2 दिन हुए समाप्त हो चुका था। ऐसे में राम अवतार के आने की बात से शीतला प्रसाद को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उनकी पत्नी के लिए तो परेशानी का कारण था ही। जा दरवाजे से झाँक के देख कौन है, उन्होंने अपनी बेटी राधा से कहा। आवाज न हो बिल्कुल, और सुन, दरवाजा खोलना मत। शीतला प्रसाद ने उसे टोका। राधा भागने को थी मगर फिर पिता की बात सुनकर उसने चाल धीमी कर दी। राम अवतार का आना उसे हमेशा अच्छा लगता था। वह जब भी आते थे मिठाई ज़रूर लाते थे। दूसरे दिन जाते समय उसे 1 रुपया भी देते थे। कुंडी एक बार और खटखटाई जा चुकी थी। तभी राधा लौट आई। ठीक से दिखाई नहीं दिया मगर शायद जीजा जी ही हैं। काली अचकन पहने हैं, साथ में 2 आदमी और हैं। राम अवतार हमेशा काली शेरवानी पहनते थे, वही होंगे, शीतला प्रसाद की पत्नी ने कहा। मगर साथ में किसको ले आए, मैं देखता हूँ जाकर, शीतला प्रसाद ने कहा। तुम देखो, जो कुछ घर में न हो राधा को भेजकर बगल के किसी यहाँ से मंगा लो। पति की परोसी हुई थाली ढांप कर शीतला प्रसाद की पत्नी रसोई से बाहर आ गई। जा सरोजनी की अम्मा से 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी शक्कर और थोड़ी सी चाय की पत्ती मांग ला, उन्होंने बेटी को थैला पकड़ाते हुए कहा। कहना पहुना आए हैं, और सुन, जो चीज़ उनके यहाँ न मिले वे सत के यहाँ से मांग लाना। राधा थैला लेकर सदर दरवाजे की ओर भागी तो माँ ने उसका झोटा पकड़कर खींचा। पीछे के दरवाजे से जा मरी, और इधर से ही आना, और सुन, छिपा के लाना सब, समझी कि नहीं। और समय होता तो राधा छोटे खींचे जाने पर प्रतिवाद करती, परंतु इस समय वे चुपचाप पीछे के दरवाजे से चली गई। इस बीच शीतला प्रसाद ने जाकर दरवाजा खोल दिया था। 3-4 लोग वहां खड़े थे। उनमें से एक काली शेरवानी पहने था, बाकी खद्दर का कुर्ता सदरी आदि पहने थे। शीतल प्रसाद के दरवाजा खोलते ही वे लोग उनकी ओर भड़ आए। हम लोग तो समझे आप सो गए, उनमें से एक ने कहा। शीतला प्रसाद कुछ जवाब दें इससे पहले ही दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा। अरे भाई, इस देश में आदमी सोए ने तो क्या करे, दिन भर तो खपना पड़ता है उसे दफ्तर या फैक्ट्री में। नागरिक सुविधाओं के नाम पर क्या है उसके पास। अब ये गली ही देखिए, सारा खड़ंजा टूटा पड़ा है। बरसात में तो आना जाना मुश्किल हो जाता होगा। बताइए, बिजली तक नहीं है गली में। सरकारी लालटेन भी वहां लगी है नुक्कड़ पर, वह भी देखिए कैसी मरी मरी जल रही है।
कहीं ये रोज भी न जलती हो। और नल? उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा। नल है इस गली में? उसने शीतला प्रसाद से पूछा। जी थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है, शीतला प्रसाद ने उत्तर दिया। हालांकि बातों का संदर्भ ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। लीजिए, नल भी 3-4 महीनों से बंद है। खड़ंजा और लालटेन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन वाटर टैक्स, हाउस टैक्स सब भरना है आदमी को। अब बताइए, मकान हम बनाएं, जमीन हम खरीदें, सामान हम लगाएं और टैक्स ले सरकार? काहे का टैक्स भाई? कोई जुर्म किया है हमने कि टैक्स भरें? इनका बस चले तो हवा पर भी टैक्स लगा दें। उसके साथ के दूसरे आदमी ने कहा, गिन गिन के सांस लो और सांस का इतना टैक्स भरो। सड़कों का टैक्स तो लेते ही हैं, मगर हालत देखिए जरा सड़कों की। अजी क्या सड़कें और क्या पार्क! आज तक किसी पार्क में माली देखा है आपने? गाय भैंसें बनती है पार्कों में, आदमी मॉर्निंग वॉक तक के लिए नहीं जा सकता। जहां देखो वहीं गंदगी, मच्छर मक्खी पल रहे हैं, बीमारी फैल रही है। हजारों आदमी हर साल कालरा और मलेरिया से मर जाते हैं। अस्पतालों को जो हाल है वो किसी से छिपा है क्या? पानी में रंग मिलाकर मिक्सचर बनता है। डॉक्टर तो कभी ड्यूटी पर मिलेगा ही नहीं। यही हाल स्कूलों का है। कहने को तो जगह जगह म्यूनिसपालिटी के स्कूल खुले हैं, लेकिन पढ़ाई होती है कहीं? बच्चों को आवारा बनाना हो तो भेजिए म्यूनिसपालिटी के स्कूलों में। शीतला प्रसाद कुछ समझ नहीं पा रहे थे, मगर उन्हें कुछ कहने का अवसर भी कोई नहीं दे रहा था। एक व्यक्ति की बात समाप्त होती तो दूसरा शुरू हो जाता। तब तक उनकी पत्नी भी वहां आ गई थी और दरवाजे की आड़ में खड़े उन लोगों की बातें सुन रही थी। आखिर जब उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया और बेसिर पैर की बातें सुनती सुनती वे पूरी तरह उब गई, तो उन्होंने पति से कहा, चलो खाना खा लो चल के पहले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ जाइए, आप भोजन कीजिए जाकर, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, जिसने शीतला प्रसाद की पत्नी की बात सुन ली थी। उनसे कहा, मगर मुसद्दी लाल जी को ने भूलिएगा। कौन मुसद्दी लाल? शीतला प्रसाद ने पूछा। अरे भाई, मुसद्दी लाल जी को नहीं जानते? ये हैं मुसद्दी लाल जी। उसने काली शेरवानी वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया, तो उसने लपक कर शीतला प्रसाद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। म्यूनिसपालिटी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं आप, औरों को तो आजमा चुके हैं आप, इस बार इन्हें आजमा कर देखिए। लाओ भाई, पर्चा दो आपको। नंबर क्या है? मकान नंबर बताइए अपना। 11/257। शीतला प्रसाद ने कहा। ये रहा। ढेर सारे पर्चों में से एक पर्चा निकालकर उस व्यक्ति ने शीतला प्रसाद को पकड़ाया। यह लीजिए। क्या है ये? वोटर लिस्ट का पर्चा है ये। आपका नाम शिव शंकर मिश्र है ने? जी नहीं, मेरा नाम तो शीतला प्रसाद वर्मा है। शीतला वर्मा? मकान नंबर क्या बताया आपने? 11/257। नंबर तो सही है। अब शिव शंकर मिश्र नहीं है? जी नहीं, शिव शंकर मुझसे पहले किराएदार थे इस मकान में। और आप? मैं तो अभी 3 साल हुआ इस मकान में आए। इससे पहले कहाँ रहते थे? बंगला बाजार में। तभी आपका नाम कहाँ होगा बंगला बाजार तो? उस व्यक्ति ने अपने साथी की ओर देखते हुए कहा। म्यूनिसपालिटी के क्षेत्र के बाहर पड़ता है ना? चलिए कोई बात नहीं, वोट ने सही, सपोर्ट तो रहेगा आपका। उस व्यक्ति ने एक बार फिर शीतला प्रसाद का हाथ अपने हाथों में लेकर हिलाया और सारे लोग चबूतरे से उतरकर गली में आगे बढ़ गए। राधा तब तक चावल और शक्कर ले आई थी। चाय की पत्ती उसे नहीं मिली थी। अंदर किसी को ने पाकर वह भी थैला एक कोने में रख दबे कदमों से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। माँ का हाथ हिलाते हुए उसने धीरे से कहा, चावल और शक्कर ले आए हैं, चाय नहीं मिली। चल अंदर चाय की तुम। माँ ने उसके सिर पर जोर से धूल जमा दी। वह संभल पाती इससे पहले ही पिता ने भी उसके सिर पर चपत जड़ दी। जो आदमी काली शेरवानी पहने आएगा वही तेरा जीजा हो जाएगा, गधी कहेगी, उन्होंने कहा। राधा कुछ समझी नहीं।
उसे पूरा विश्वास था कि उसने गली में राम अवतार को ही देखा था। मार जो उसने खाई वह तो खाई ही, उसे इस बात का भी कम अफसोस नहीं था कि मिठाई खाने को नहीं मिली। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।